आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हैं उसे अनाथ कहते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन। तो कह रहा है कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हैं उसे अनाथ कहते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन। मैं भी एक अनाथी हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एन ऑर्फन टू। आई एम एन ऑर्फन टू। तो यहाँ पर ये किसी से बता रहा है, कह रहा है कि मैं भी एक अनाथी हूँ। आई एम एन ऑर्फन टू। मेरी ना तो माँ है ना बाप। तो यहाँ पे कह रहा है कि ना तो मेरी माँ है ना बाप, तो इसके लिए हम नीदर का यूज करेंगे। आई हैव नीदर फादर नोर मदर। आई हैव नीदर फादर नोर मदर, यानी ना तो मेरा बाप है और ना ही मेरी माँ है। आई हैव नीदर फादर नोर मदर। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारी है। आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ अलोन। आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ अलोन, यानी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी है। आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ अलोन। अगर मैं चाहता तो आत्महत्या कर सकता था। तो ये बता रहा है कि जब मेरे माता पिता मरे, अगर मैं चाहता तो आत्महत्या कर सकता था। इफ़ आई वॉन्टेड आई कुड कमिट सुसाइड। इफ़ आई वॉन्टेड आई कुड कमिट सुसाइड, यानी अगर मैं चाहता तो आत्महत्या कर सकता था। इफ़ आई वॉन्टेड आई कुड कमिट सुसाइड, क्योंकि उस समय ये करना आसान था। बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज द ईजी थिंग टू डू। बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज द ईजी थिंग टू डू, क्योंकि उस समय ये करना आसान था। बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज द ईजी थिंग टू डू। तुम अपना काम जारी रखो। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम अपना काम जारी रखो। तो जारी रखने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू कैरी ऑन विद योर वर्क। यू कैरी ऑन विद योर वर्क, यानी तुम अपना काम जारी रखो। यू कैरी ऑन विद योर वर्क। ध्यान रखना, कैरी ऑन के बाद हम विद का यूज़ करेंगे। यू कैरी ऑन विद योर वर्क, तुम अपना काम जारी रखो। मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। तो बहुत ही जल्द के लिए हम यूज़ करेंगे इन नो टाइम। आई विल बी बैक इन नो टाइम। आई विल बी बैक इन नो टाइम, यानी मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊँगा। आई विल बी बैक इन नो टाइम। उसने कहा था वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। यहाँ पर ये किसी से बता रहा है कि उसने क्या कहा था। कह रहा है कि ही सेड ही वुड बी बैक इन नो टाइम। ही सेड ही वुड बी बैक इन नो टाइम। तो उसने ये बात पास्ट में कही थी, इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ होगा। ही सेड ही वुड बी बैक इन नो टाइम। उसने कहा था वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। इट हैज़ बीन टू लॉन्ग सिंस ही लेफ्ट। इट हैज़ बीन टू लॉन्ग सिंस ही लेफ्ट। तो हम इस तरीके से बहुत यूज़ करते हैं कि उससे गए हुए बहुत देर हो गई है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन टू लॉन्ग सिंस ही लेफ्ट, यानी उससे गए हुए बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आया। ही हैज़न्ट कम येट। ही हैज़न्ट कम येट, यानी वो अभी तक नहीं आया। ही हैज़न्ट कम येट। उसे गए हुए एक घंटा भी नहीं हुआ है। बोल रहा है कि इट हैज़न्ट बीन इवन एन आवर सिंस ही लेफ्ट। इट हैज़न्ट बीन इवन एन आवर सिंस ही लेफ्ट, यानी उसे गए हुए एक घंटा भी नहीं हुआ। इट हैज़न्ट बीन इवन एन आवर सिंस ही लेफ्ट। उसने कहा था वो जब आएगा जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सेड ही वुड बी बैक व्हेन हिज वर्क इज़ ओवर। ही सेड ही वुड बी बैक व्हेन हिज वर्क इज़ ओवर। उसने कहा था वो तब आएगा जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा। ही सेड ही वुड बी बैक व्हेन हिज वर्क इज़ ओवर। तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क, यानी तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क। जब उसका काम हो जाएगा वो आ जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल कम व्हेन हिज वर्क इज ओवर। ही विल कम व्हेन हिज वर्क इज ओवर। तो इससे कह रहा है कि तुम अपना काम करो, जब उसका काम हो जाएगा वो आ जाएगा। ही विल कम व्हेन हिज वर्क इज ओवर। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल ये दिन आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई दिन आया है जिसका इंतज़ार कर रहा था, तो इसलिए बोल रहा है कि आई न्यू। आई न्यू कह रहा है यानी कि मैं जानता था, इसलिए हम यहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे, वुड का करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यूज़ हुआ है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मैंने पहले बताया था, इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो आज नहीं तो कल या कभी ना कभी। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि आई न्यू दैट, मैं जानता था कि सूनर और लेटर आज नहीं तो कल, दिस डे वुड कम, ये दिन आएगा। आई न्यू दैट सूनर और लेटर दिस डे वुड कम, मैं जानता था आज नहीं तो कल ये दिन आएगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जीत जाऊंगा। आई वॉज सो श्योर दैट आई वुड विन। आई वॉज सो श्योर दैट आई वुड विन, यानी मुझे पूरा यकीन था मैं जीत जाऊंगा। आई वॉज सो श्योर दैट आई वुड
विन। 12 साल की मेहनत के बाद आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी 12 साल की मेहनत के बाद आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। इवेंचुअली माई ड्रीम केम ट्रू। इवेंचुअली मतलब आखिरकार, ये अंत में, आखिरकार इवेंचुअली माई ड्रीम केम ट्रू, मेरा सपना पूरा हो गया। काश माँ जिंदा होती, तो इसकी माँ जिंदा नहीं है, तो कह रहा है कि ये दिन देखने के लिए इस तरीके से हम बोलते हैं ना, काश माँ जिंदा होती। आई विश माई मदर वर अलाइव। आई विश माई मदर वर अलाइव, काश माँ जिंदा होती। आई विश माई मदर वर अलाइव। मुझे मौत की धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई से मौत की धमकी देके से धमका रहा है तो कह रहा है उससे इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी विद डेथ। इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी विद डेथ, यानी मुझे मौत की धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी विद डेथ। मैं मरने से नहीं डरता, तुम ये जानते हो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, यू नो दैट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, यू नो दैट, कह रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, तुम जानते हो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, यू नो दैट। बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। देयर इज़ नो चेयर टू सिट अपॉन। देयर इज़ नो चेयर टू सिट अपॉन, यानी बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। देयर इज़ नो चेयर टू सिट अपॉन। मैं खड़े खड़े थक गई हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग हेयर। आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग हेयर, यानी मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग हेयर। मैं जानना चाहती हूँ कि घर में आग किसने लगाई, तो किसी ने घर में आग लगा दी थी, तो पूछ रही है कि आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर। आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर। सेट ऑन फायर मतलब आग लगा देना, तो इसलिए पूछ रही है कि आई वॉन्ट टू नो हु सेट द हाउस ऑन फायर। मैं जानना चाहती हूँ घर में आग किसने लगाई। तुमने ये कहाँ से ख़रीदा, तो कोई चीज़ है उसके बारे में पूछ रहा है कि वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, तुमने कहाँ से ख़रीदा। वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। और इसे ख़रीदने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से मिला, यानी तुम्हें पैसा कहाँ से मिला है ख़रीदने के लिए। वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय इट। एंड वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय इट, और तुम्हें ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, कहाँ से मिला। वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय इट। उसने मुझे तुम्हें लेटर देने के लिए कहा था, तो कोई इंसान आया था, कोई बंदा इसके पास आया था, उसने से एक लेटर दिया था कि उस बंदे को दे देना। इस तरीके से होता है ना, तो हम सामने वाले से कहते हैं कि ही आस्क्ड मी टू गिव यू दिस लेटर। ही आस्क्ड मी टू गिव यू दिस लेटर, उसने मुझे तुम्हें लेटर देने के लिए कहा था। ही आस्क्ड मी टू गिव यू दिस लेटर। मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद करोगे। यहाँ पर ये जा रही है तो किसी से कह रही है कि यू विल मिस मी आफ्टर आई एम गॉन। यू विल मिस मी आफ्टर आई एम गॉन, यानी मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद करोगे, मिस करोगे। यू विल मिस मी आफ्टर आई एम गॉन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के हमने कम से कम 5 सेंटेंसेस अपने पुराने वीडियोस से रिपीट किए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। हमने जो पहले पढ़ा है हम उसे ना भूलें, क्योंकि अगर वो बार बार हमारी आंखों के सामने आ गया तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसे बोलना। कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट होती है ना, उसे आप बिना सोचे समझे, बिना ग्रामर रूल के, बिना कुछ भी सोचे समझे 1 मिनट में उसे बोल देते हो। ऐसा ही होता है कि देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम बचपन से ही बिना इंग्लिश पढ़े ही बोल रहे हैं, क्योंकि वे बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे आगे। इस तरीके से अगर हार्ड सेंटेंस जो कि लॉन्ग है, एडवांस सेंटेंसेस हैं, अगर वे भी रिपीट होते रहें तो उन्हें बोलना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं रिपीट भी करता रहता हूँ पुराने सेंटेंसेस, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। ये तो फ़ायदा होता है प्रैक्टिस का। सो अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।